नमस्कार। हमारी दिनचर्या में और ख़ासकर हम जैसे डॉक्टरों की दिनचर्या में बहुत सारे लोग पूछने आते हैं कि नमक कौन सा बेटर है, नमक जो मार्केट के अंदर मिलता है या जो सेंधा नमक या पिंक नमक या जिसको आप हिमालयन साल्ट के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों में से कौन सा बेटर है। साइंस जो है कुछ ना कुछ वर्कअप करती रहती है। काफ़ी साल पहले भारतवर्ष के अंदर और विश्व के अंदर जब आयोडीन युक्त साल्ट की बात चली तो ये देखा गया कि इसके अंदर आयोडीन डाली जाती है ताकि आपकी थायराइड की बीमारियां हैं, चाहे गोइटर की बात करें, थायराइडिज्म की बात करें, आईक्यू कम होना या दिमाग की कई बीमारियों की बात करें, तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। और तब से सरकार ने हर नमक जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसको आयोडाइज करना शुरू किया। अब कहानी है कि लोग कुछ कहते हैं कि हिमालयन साल्ट जो है यानी कि जो सेंधा नमक है वो हेल्दियर है, कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट उसमें ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही माइनर क्वांटिटीज के अंदर है वो। पहली बात, लोगों के अंदर ये भी भ्रांति है कि नेचुरल है इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये बिल्कुल बात गलत है। नेचुरल का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता। नेचुरल ऑलवेज डज नॉट मीन बेटर, क्योंकि इसको जो प्रोसेस किया जाता है, जो हम नमक खाते हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और जो पिंक साल्ट है उसकी आज की तारीख में मार्केट के अंदर एक मार्केटिंग गिमिक्स चल पड़ी हैं कि ये नेचुरल है, इसको इस्तेमाल करो, और जबकि वो आम नमक से 3-4 गुना ज़्यादा महंगा बिक रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि सेंधा नमक जो है वो बीपी और हार्ट हेल्थ के लिए बेटर है। कोई बेटर नहीं है, नमक नमक ही होता है। और शरीर का रिएक्शन टू सोडियम क्लोराइड और इवन सोडियम साल्ट एज सच एक ही जैसा रहेगा, चाहे वो सेंधा नमक से हो या हम जो रेगुलर नमक खाते हैं उसमें से हो। इसलिए ये बिल्कुल बेकार की बात है कि वो हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। आयोडाइज्ड साल्ट कुछ लोग मानते हैं कि इंफीरियर है क्योंकि इसमें केमिकल्स मिले हुए हैं। हाँ, डेफिनेटली सरकार ने बल्कि विश्व के अंदर सभी जगह पर एक पब्लिक हेल्थ सक्सेस स्टोरी है एक तरह की, केवल थायराइड ही नहीं बल्कि आपके ब्रेन डैमेज और आईक्यू के लिए भी बहुत आवश्यक है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि जिन लोगों में, जिन महिलाओं में आयोडीन की कमी रहती है उनके बच्चों का आईक्यू कम रहने की संभावना बनी रहेगी। आपने देखा होगा जो पुराने लोग होते थे गले के अंदर बड़े बड़े ग्वाइटर हो जाते थे, थायराइड ग्लैंड बड़ी बड़ी हो जाती थी, उसका कारण भी आयोडीन की कमी माना जाता था। उन लोगों को बाकी भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जो हिमालयन नमक है वो आयोडाइज नहीं होता, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर एक बहुत ही किसी समय पर बहुत गंभीर समस्या होती थी, उसको हम मिनिमम लेवल पे लेकर आ पाए। साइंस बेस्ड चॉइस क्या है? साइंस बेस्ड चॉइस ये कहती है कि साइंटिफिक तरीके से जो भी उपलब्धियां हैं हमारी, उन सब का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सेंधा नमक है, ये है, ये अगर आपको कोई एडवोकेट करता है तो कृपया उसको बताएं कि जो आम नमक अंदर हम खाते हैं वो जो सेंधा नमक है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है, उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। शरीर का रिएक्शन जो है दोनों में से कोई भी नमक हो, जो जहाँ तक सोडियम की बात है वो एक ही जैसा रहेगा, लेकिन प्रिकॉशन दोनों में एक ही है। आपका जो साल्ट इनटेक है वो मिनिमम रहनी चाहिए। मैं एक प्रिकॉशन बता रहा हूँ, एक कॉशन है कि आपको 5 ग्राम से कम नमक दिन में खाना है अगर आप चाहते हो कि आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और जो शरीर के अंदर सूजन आना और अन्य विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो हैं उनसे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं। तो अगर कोई कहे जी कि ये सेंधा नमक खाना चाहिए, प्लीज़ टेल हिम कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम जो नमक ले रहे हैं जो सरकार द्वारा WHO द्वारा पास है, हमने उसका इस्तेमाल करते रहना है। तो इस ये पब्लिक हेल्थ की जो मैं आपको आज बात कर रहा हूँ, कृपया इसको शेयर करें, इस वीडियो को आगे लोगों को भेजें
ताकि जो लोगों के दिमाग के अंदर भ्रांतियाँ वो टूट सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।